समंदर के बीचों बीच एक छोटा सा जजीरा जो धुंध में छिपा हुआ था, दुनिया की नजरों से ऊझल और प्रासरारियत में लपटा हुआ था। मलाह अक्सर उसके किस्से सुनाते थे, एक ऐसी जगह जहां पानी गहरे सब्ज रंग में बदल जाता था और धुंध में अजीब रोशनी चमकती हुई नजर आती थी। ज्यादातर जहाज उससे बचते थे, उसकी अजीब शहरत से खौफजदा। मगर आम महमजो लोगों के लिए, जैसे अमीर और हना, ये जजीरा एक रोशनी थी जो उनको ऐसे जवाबात की तरफ बुलाता था जो किसी नक्शे पर नहीं मिल सकते थे। अमीर और हना, जो एक साहिली कस्बे से बचपन के दोस्त थे, ने बचपन से ही उस जजीरे की दास्तानें सुनी थीं। वो एक ऐसी जगह पर बड़े हुए थे जहां जादू और रूहानियत की कहानियां आम थीं। मगर ये जजीरा इन सब से मुख्तलिफ था। उसका ताल्लुक किसी भी मारूफ अकीदे से नहीं था और ना ही ये किसी पुरानी किताब में दर्ज था। ये जजीरा सिर्फ मौजूद था बगैर किसी दावी के। एक शाम जब धुंध उनकी किश्ती पर फैली हुई थी, एक धुंधला सा साया दौर से नजर आया। ऐसा लगा जैसे जजीरा अचानक कहीं से नमूदार हो गया हो। अमीर और हना ने शौक में अपनी किश्ती साहिल के करीब ले जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वो साहिल के करीब पहुंचे, उन्हें पत्थरों पर अजीब वो गरीब निशानात नजर आने लगे। ये कोई ऐसी जबान नहीं थी जो उन्होंने पहले कभी देखी हो, शायद कोई कदीम जबान या माजी के किसी मुसाफिर का छोड़ा हुआ खफिया पैगाम। जब वो जजीरे पर कदम रख चुके तो हवा में एक बोझलपन महसूस हुआ, जैसे ये सदियों पुराने राजों को अपने अंदर समोए हुए हो। रास्ता पेचीदा और टीढ़ा मीढ़ा था जो उन्हें जजीरे के मरकज में ले जा रहा था, जहां एक दिलचस्प मंजर उनका मुंतजर था। एक खुली जगह में उन्हें पत्थरों का एक दायरा नजर आया जिसमें मुख्तलिफ मखलूकात और निशान कंदा थे जो रोशनी के साथ अपनी शक्लें बदलते महसूस होते थे। ये क्या है? तुम्हारा क्या ख्याल है? हना ने सरगोशी की और पत्थरों में से एक पर अंगली फेरी। जो भी है, अमीर ने जवाब दिया, ये किसी भी चीज है से मुख्तलिफ है जो हमने पहले कभी देखी है, मगर कौन उसे छिपाने की इतनी मेहनत करेगा। जैसे ही वो मजीद आगे बढ़े, उन्हें एक छोटा बोसीदा सा ढांचा नजर आया। अंदर उन्होंने चंद नवादरात देखे, पुराने नक्शे और मांद पड़ी तस्वीरें जिनमें किसी कदीम तहजीब के मनाजिर बने हुए थे। एक तस्वीर में रात के आसमान का मंजर था जिसमें एक हुआ मुनफरद झरमट सरख रोशनाई में निशान जद था। दूसरी तस्वीर में लोग आग के गर्द जमा थे, हर एक के हाथ में एक ऐसी चीज थी जो हल्की सी रोशनी दे रही थी। फिर जब वो इन चीजों का जायजा ले रहे थे तो उन्हें एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई लोरी। वो इस आवाज के पीछे चलते चलते एक विसिया पानी के तालाब तक पहुंचे। पानी ठहरा हुआ था, ऊपर झलमलाते सितारों का अक्स इसमें नजर आ रहा था। जिस झरमट को उन्होंने तस्वीर में देखा था वो उनके ऊपर चमक रहा था और इसी लम्हे सितारे पानी की सतह पर अक्स की तरह दिखाई देने लगे, जैसे तालाब पर रोशनी का एक रास्ता बन गया हो। जजीरे की खामोशी में अमीर और हना ने उसके भीत को समझा। ये एक सीखने की जगह थी, खौफ या पौजा की नहीं। लोग यहाँ मंदिरों या मज़ारों की तामीर के लिए नहीं, बल्कि इन राजों को दरियाफत करने आते थे जो किसी एक अकीदे तक महदूद नहीं थे। एक ऐसी जगह जहाँ इन लोगों को इल्म की जस्तजू की जानब बुलाया जाता था, जो अपने दुनिया के बाहर के राजों की तलाश में थे। जब अगली सुबह वो जजीरे को छोड़कर वापस रवाना हुए तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उन्हें एक खामोश तरीन राज सौंप दिया गया हो। एक ऐसा राज जो किसी एक अकीदे या कौम का नहीं, बल्कि इन सब के लिए था जो उसे तलाश करने की जुर्अत रखते थे। और जैसे ही जजीरा धुंध में दोबारा छिप गया, अमीर और होना जानते थे कि ये हमेशा मुंतजर रहेगा, अपने भेदों की हिफाजत करते हुए, जब तक अगले मुसाफिर जवाबात की तलाश में वहां न आए।